हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन की कढ़ी। बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है और मैंने एक कटोरी बेसन उसमें ऐड किया है। हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर बनाना है, इसलिए थोड़ा ही पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। जो भी इसमें गुठलियाँ हैं हम उसको अच्छे से समाप्त कर देंगे। देखिए कितना अच्छा स्मूथ बैटर बन गया है। हमको ऐसे काफ़ी देर तक हाथों की सहायता से इसको फेंटना पड़ेगा। अब हम इसको तब तक फेंटेंगे जब तक कि अच्छे से ये मिक्स ना हो जाए, अच्छे से इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस ना आ जाए। तो देखिए अब इसमें स्मूथनेस आ गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कंसिस्टेंसी इतना रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा ज़्यादा पतला। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं दिखाती हूँ कि ये रेडी कैसे होता है। देखिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जब ये हमारा बेसन का जो मैंने ऐड किया वो ऊपर आ जाए तो समझिए कि हो गया है। अब फ्रेंड्स मैंने एक कढ़ाई लिया है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। जो हमने बेसन का बैटर बनाया है वो हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे और हम इसको हल्का रेड कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए हम सारी पकौड़ियों को मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको पलटे की सहायता से अलट पलट करके अच्छे से हल्का सा लाइट रेड होने तक इसको हल्का सा ही फ्राई करेंगे और फिर हम सारी पकौड़ियों को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह आप बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका कढ़ी। एकदम सिंपल सोवर रेसिपी है, बहुत ही गजब का टेस्ट लगता है चावल के साथ। आप खाइएगा तो बताइएगा कैसा लगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी अब जो बाकी पकौड़ियाँ बची हैं वो भी मैं इसको तल लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए सारे पकौड़ियों को मैंने तल लिया है। अब इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ। तो हम मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स तो मैंने एक जार लिया है, इसमें मैंने 6-7 कली लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं, 2 हरी मिर्च ऐड की। इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स बारीक पीसने के बाद हम जिस कटोरे में जो बेसन घोरा था उसी कटोरे में हम बेसन आधा कटोरी और लेंगे। जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था आप उस कटोरी से आधा कटोरी बेसन लीजिएगा और एकदम पतला सा घोल तैयार करिए। जितना आपको कढ़ी का रस्सा चाहिए उसी हिसाब से आप उसको तैयार करिए। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दे रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से जो भी सारी गुठलियाँ हैं वो हम अच्छे से फोड़ के पानी एकदम पतला, जितना भी आपको बनानी है कढ़ी उस हिसाब से आप करिए। देखिए इस तरह से मैंने इतना पानी ऐड किया है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, मैं इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी ऐड किया है। फिर मैंने जो लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो हमने पीसा था वो हमने ऐड कर दिया है। थोड़ी देर होने के बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है और जो हमने बैटर तैयार किया एकदम पतला वाला उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस हमारी फुल फ्लेम पे रहेगी। फ्रेंड्स देखिए सारा बैटर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और फिर हम अच्छे से इसको चला देंगे। चलाने के बाद हम इसको उबाल आने तक पकने देंगे। फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने अच्छे से चला दिया है, गैस हमारी फुल फ्लेम पर है। तो फ्रेंड्स इसको हम पकने देते हैं और मैं इसमें 1 नींबू का रस भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप दही से भी बना सकते हैं। दही भी इसी टाइम ऐड होगा, जैसे मैंने नींबू ऐड किया तो आप दही ऐड करना चाहे दही ऐड कर सकते हैं। आधा कटोरी दही आप ऐड कर लीजिए। अब इस सबको हम अच्छे से पकने देंगे। फिर इसके बाद हल्का सा उबाल आने लगेगा, हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने स्वादानुसार। आप नमक ऐड करिए। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद देखिए हमारे जब कढ़ी में उबाल आने लगेगा तब हम इसमें जो पकौड़ियाँ हमने बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है
अब मैं पकौड़ियों को एक एक करके ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स जो पकौड़ी उसको हम बीच से थोड़ा सा उंगली की सहायता से हल्का सा गैप कर देंगे, ताकि जो रस है कढ़ी का वो अच्छे से पकौड़ी के अंदर तक हो जाए। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़ियों को हल्का सा ऐसे करके ही ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे पकौड़ियों को ऐड कर दिया है। अब देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा देर मीडियम आंच पे करके 5 से 10 मिनट मीडियम आंच पे हम इसको होने देंगे, ढककर हम इसको होने देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ढक दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, मैंने इसको मीडियम आंच पे होने के लिए रख दिया। तो फ्रेंड्स देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमारे। अब मैं इसको चला के दिखाती हूँ कि देखिए हमारी कढ़ी तैयार है। आपको जितना गाढ़ा पतला खाना है उसी हिसाब से आप गैस को बंद करिएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा पतला ही रहे तभी उतारिएगा, क्योंकि बाद में हमारी कढ़ी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो आप उसी के हिसाब से करिएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारी कढ़ी तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने थाली लगा ली है, मैंने इसके साथ राइस भी बनाया है। तो फ्रेंड्स ये कढ़ी मेरी तैयार है। कितनी अच्छी कढ़ी आई है देखिए आप, एकदम स्मूथ है कढ़ी हमारी। तो मैंने कढ़ी लगा लिया है और मैंने राइस भी बनाया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं ले जा रही हूँ अपने हस्बैंड को खिलाने। तो फ्रेंड्स ये इनको बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और फ्रेंड्स ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।